नमस्कार, मैं मर्जीत आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम सीखेंगे हमारे जंघों के अंदर ताकत कैसे आएगी, पिंडलियों के अंदर ताकत कैसे आएगी, हमारे हृदय शक्तिशाली कैसे बनेंगे, कमर जो है शक्तिशाली कैसे बनेगी। इसके अंदर हम ये व्यायाम करेंगे, योग करेंगे कि हमारे अंदर शक्ति वो आए, ताकि हम एक शक्तिमान बने, हमारे अंदर वो ऊर्जा भरे, ताकि हम एक अच्छे तरीके से जो है, देखिए, हमारे पिंडलियों में ताकत रहेगी, जंघों में ताकत रहेगी, तो हर कार्य हम आसानी से कर सकते हैं। यदि ताकत ही नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम सीखते हैं। पहले हम करेंगे जंघा शक्ति विकासक आसन। इस प्रकार से हमें खड़े हो जाना है सीधे, और हाथों को इस प्रकार आगे बढ़ा देना है, और प्रयास करना है धीरे धीरे जो है घुटनों के ऊपर इस प्रकार ऐसे बने रहें। ऐसा लगे कि हम हवा में कुर्सी पे बैठे हैं, इस प्रकार से। जब थक जाएं तो वापस चले आएं। इसे जो है, यदि पूरा नहीं झुक सकते हैं तो जितना आपसे बने, जितना आप कर सकते हैं उतना ही करें। अगर इतना कर सकते हैं तो इतना ही आए। जब धीरे धीरे अभ्यास बढ़ते जाए, तब इस पे जो है जितना हो सके इतना है। इसको ऐसे करें कि एकदम बराबरी पे आ जाए, एकदम सीधा हो जाए, इस प्रकार से। इससे देखेंगे जंघों में कितना अच्छा खिंचाव आ रहा है, हमारे घुटनों पे जो है बहुत ही अच्छा खिंचाव आ रहा है, और पिंडलियों पे खिंचाव आ रहा है। जैसे आपको लोगे कि हमारे अंदर अब क्षमता नहीं, हम नहीं रुक सकते हैं, तो वापस आ जाएंगे। इससे जो है हमारी जंघों के अंदर ताकत आएगी। घुटने जो है दर्द करते हैं, घुटनों की में परेशानी है, इससे जो है बहुत ही आराम मिलने वाला है। हमारे पिंडलियों में ताकत आएगी। इस प्रकार से हम इस आसन को कर लेंगे। उसके बाद जितना क्षमता हो उतना देर करें। उसके बाद हम करेंगे शुतुरमुर्गा आसन। इस प्रकार से हम खड़े हो जाएंगे सीधे, और हाथों को उठाते हुए जो है आगे की तरफ ऐसे रख देंगे, और प्रयास करेंगे पैर हमारा इस प्रकार से उठा होना चाहिए। हमारे जो है इस पंजों पे सारा भार आएगा, और हाथ भी हमारा जो है इस प्रकार से आगे से उठ जाएगा। उंगलियों पे जो है इस प्रकार से हम ऐसे इस प्रकार रहेंगे, और पीठ को ऊपर की तरफ ऐसे उठाएंगे। ऐसा लगे कि हम शुतुरमुर्ग पंछी की तरह से बन गए हैं। देखिए, इस प्रकार से हमारे उंगलियों पे सारा भार होगा, और पंजों पे सारा भार होगा। इससे जो है हमारे हाथों में ताकत आएगी, पैरों में ताकत आएगी, हमारी कमर जो है लचीली बनेगी, कमर पे खिंचाव अच्छा खासा आता है। इस प्रकार से इस आसन को जितना हो सके उतना करें। यदि अभ्यास में शुरुआत में नहीं कर पाते हैं तो आप हाथों को इस प्रकार से सहारा देकर, और पैर को ऐसे सहारा देकर पूरा पंजा रख कर शुरुआत में पहले करें। फिर अभ्यास करते करते करेंगे कि हाथों पे इस तरह से पूरा बल उंगलियों पे आए, और पीठ को पूरा ऊपर की तरफ खींचेंगे इस प्रकार से। ऐसे देखिए हमारे हाथों में ताकत आएगी, जंघों में ताकत आ रही है। हमारे जो है कमर का भी अच्छा खासा व्यायाम हो जा रहा है, कमर शक्तिशाली बनेगी, हृदय को बहुत शक्ति मिलती है। इस प्रकार से हृदय की गति जो है अच्छी तरीके से जो है काम करती है। हमारे फेफड़े और हृदय को बहुत ही अच्छा व्यायाम हो जाता है। फेफड़ों में ऑक्सीजन सोखने की शक्ति बढ़ती है।
इस प्रकार से इस व्यायाम को करें। तीसरा आसन हम कर लेते हैं पाद हस्त आसन। इससे भी हमारे जंघों, पिंडलियों में, हाथों में शक्ति का विकास होता है। इस प्रकार से हम हाथों को इस प्रकार से उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे। इस तरीके से अपना हाथ पांव के ऊपर इस प्रकार रखेंगे और माथा है घुटनों के पास लाने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार देखेंगे हमारे पिंडलियों पर खिंचाव जा रहा है, जंघों के पीछे वाला भाग जो है, इसीलिए तो कहा गया है पश्चिमोत्तान। तो ये जो है पाद हस्तासन, जो पीछे से खिंचाव आ रहा है, हमारी नसें अच्छी तरीके से खींचती हैं, इसके अंदर ताकत बनेगी। बहुत जोर ज़बरदस्ती नहीं करना है, जितना हो सके उतना ही करना है। यदि हम आगे आप नहीं झुक सकते हैं, जितना हो सके ऐसे करके, यदि हाथ पैर के पास नहीं आता है तो यहाँ तक आता है, यहीं तक रखें। अगर पूरा हाथ नीचे नहीं जाता है तो जहाँ तक जाता है वहीं तक रखें और प्रयास करें। इतना आ सकते हैं तो इतना ही पहले शुरुआत करें, जितना हो सके उतना ही करें, जोर ज़बरदस्ती नहीं करना। एक दिन में कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे करने से ही सब कुछ हो सकता है। एक बैग कुछ करेंगे तो हो सकता है नुकसान करे, तो प्रयास करेंगे, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएंगे तो इससे शरीर पे कोई हानि नहीं आएगी और धीरे धीरे हमको लाभ मिलने लगेगा। इस प्रकार से हम जितना हो सके उतना देर तक करें, 2 बार 4 बार, क्षमता जितनी आपकी बने उस प्रकार से करें। जब जैसे ही बढ़ते जाएगी क्षमता, आप खुद ही करने लगेंगे। इस प्रकार से प्रयास करेंगे। जितना हो सके उतना करें। इसे हमारे मूलाधार चक्र पे जो है अच्छा खासा खिंचाव आता है। मूल बंद अपने आप जो खिंचा जाता है, उद्यान बंद भी अपने आप जो है इस पर खिंचाव होता है। तो पेट के लिए भी ये बहुत ही अच्छा आसन है। इससे हमारे जंघें, नाड़ियाँ, पेट पर अच्छा खासा खिंचाव आएगा, हाथों का अच्छा खासा व्यायाम हो जाता है। इस प्रकार से हम अपनी शक्तियों को बढ़ा सकते हैं। हम अपनी शक्तियों को अगर बढ़ा लेंगे तो इस प्रकार से रहेंगे, कभी भी कोई दिक्कत आएगी तो हम उसका सामना कर सकते हैं। यदि हमारे अंदर शक्ति ही नहीं रहेगी, हमारे अंदर ताकत ही नहीं रहेगी, तो अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर बेचारा क्या करेगा जब आपके अंदर शक्ति ही नहीं रहेगी? दवा कितना देगा वो? शक्ति रहेगी तभी तो दवा काम करेगी। दवा भी वही काम करती है, जब दवा देता है तो शरीर से ही शक्ति खींचकर जो है कि रोगों को देता है, रोग ठीक होते हैं। तो अपने अंदर शक्ति बना कर रखें, कभी कोई परेशानी आए, कभी कैसी भी दिक्कत आए तो हम उसका सामना कर सकें। ये नहीं कि हम हमेशा आलसी बनकर रहें, आलसी बनकर नहीं रहना। आलसी बनकर रहेंगे तो हमेशा बीमारियों से ग्रस्त रहेंगे। तो कुछ न कुछ करना चाहिए, जितना हो सके उतना ही करें। उसके बाद कुछ जंघों का व्यायाम कर लेते हैं। इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से हम ऐसे बने हो जाएंगे और सीधा पीठ को ऊपर करेंगे। जितना हो सके उतना हम ऐसे जो है आगे की तरफ ऐसे करेंगे, फिर पीछे इस प्रकार से लाएंगे। देखिए कितना अच्छा खासा खिंचाव पेट के ऊपर भी जा रहा है। इस तरीके से जितना क्षमता हो आपकी उतना करें। सुबह सुबह करेंगे तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। इससे जो है हमारे जंघे में ताकत आएगी, पिंडलियों में ताकत आएगी, भुजाओं में ताकत आएगी, पेट हमारा स्वस्थ रहेगा। पेट हमारा जब
साफ रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो वैसे ही हम रोगों से मुक्ति पाएंगे, हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। इस प्रकार से यदि हम रोज़ करते हैं तो बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर हम आलसी बन जाएंगे तो आलसी तो ऐसी एक बीमारी है कि जैसे ही आलसी बन जाएंगे और ही आलसी बनते जाएंगे, कुछ करने की इच्छा नहीं होगी। और जैसे ही हम कुछ करेंगे तो और जागरूकता बढ़ती जाएगी कि और हम आगे बढ़ें। तो पीछे मत आओ, आगे की तरफ बढ़ो, जितना हो सके आगे बढ़ो। पीछे नहीं देखना है कि हम पीछे आए, आगे की तरफ जाए। और ये नहीं सोचना है कि हम नहीं कर सकते हैं। हार कभी नहीं मानना चाहिए। बच्चा एक छोटा होता है, बार बार गिरता है, मगर वो कभी हार नहीं मानता है। गिरता है फिर भी उठकर तुरंत खड़ा हो जाता है। वो नहीं मानता है कि हम गिरे हैं, हमेशा वो उठने की कोशिश करता है। और वो धीरे धीरे करते करते एक दिन अच्छी तरीके से चलना शुरू कर देता है। इस प्रकार से हम योग, व्यायाम, कोई भी कार्य करें तो उस पर हार नहीं मानेंगे। हमेशा दृढ़ता ये बना कर रखें, हम इसको कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब शेयर भी करें। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।